दोस्तों, कोई समय था जब मोहल्ले में या आसपास किसी लोकेलिटी में किसी इंसान के बारे में ये खबर आती थी कि उसकी मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हो गई है, तो सारा माहौल डरावना सा बन जाता था। लोग डर जाते थे कि हार्ट अटैक को इतनी बड़ी बीमारी माना जाता था। पर आज का दौर ऐसा आ गया है कि जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम लेडीज़ में भी उतनी ही परसेंटेज से बढ़ रही है जितनी जेंट्स में है। और सबसे भयानक और घातक बात यह है कि ये यंगस्टर में भी बढ़ रही है। इस संबंध में मैं विचार विमर्श करने के लिए हीरो हार्ट डीएमसी के प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी के शिबा टक्कर छाबड़ा जी के साथ मुलाकात करने आया हूं। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला है कि कोई समय था जब बड़े बुजुर्गों में हार्ट अटैक की समस्या होती थी। ये ऐसा दौर चल रहा है जिसमें लेडीज़ में भी काफ़ी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि ये माना जाता था कि लेडीज़ हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से नहीं गुजरती। तो इस संबंध में मैं पहले जानना चाहूँगा, ये कारण क्या है और इनकी परसेंटेज क्या है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक वक्त था कि हम ये सोचते थे कि जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो मुख्य रूपी जो थी पुरुषों में पाई जाती थी, लेकिन देखा गया है कि अब अधिकतम औरतों में भी ये जो इसकी संख्या जो है बढ़ती जा रही है। सो एग्जैक्ट परसेंटेज अगर हम कहें, हमें पहले लगता था कि जितनी भी औरतें हैं उनके अंदर जब वो प्री मीनोपॉजल होते हैं, यानी कि जब तक उनके पीरियड्स जो हैं आ रहे होते हैं, ये माना जाता था कि उनमें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती या बहुत कम होती है। ठीक है। लेकिन समाज बदल रहा है, जीने के तरीके बदल रहे हैं। हम देखें तो आज की जो नारी है वो सशक्त है, वो खुद अपने पैरों पे खड़ी होती है, और इन सब चीज़ों के दौरान ये बड़ा नेचुरल है कि आज की जो नारी है उसके जो विवाह की उम्र है और जो उसके अपने बच्चे को कंसीव करने की उम्र है और प्रेग्नेंट होने की उम्र है, उन सब चीज़ों में थोड़ी सी जो देरी आ गई है बड़े नेचुरल तरीके से। सो बदलते हुए समाज के अंदर ये भी पाया गया है कि ये जो औरतें हैं अब इनमें हार्ट की जो समस्याएं हैं वो एक छोटी उम्र में भी पाई जा रही हैं, या इस तरह से कह लो कि उसकी जो शुरुआत है वो छोटी उम्र में हो जाती है। इस चीज़ के लिए हमारे समाज को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो एक औरत की ज़िंदगी का बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है उसका प्रेग्नेंट या गर्भवती होना। ठीक है। और गर्भवती होने के दौरान अगर किसी औरत को कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या या डायबिटीज़ या शुगर से ग्रस्त होने की समस्या, या कुछ औरतें होती हैं जिनको रिपीटेड अबॉर्शंस होती हैं, स्टिल बर्थ्स होते हैं, या कुछ औरतें होती हैं जिनको बार बार धड़कन की प्रॉब्लम होती है। तो हार्ट की ये जो प्रॉब्लम्स जब गर्भ के दौरान होती है, ये जो गर्भवती अवस्था है एक नारी की ज़िंदगी में, ये एक स्ट्रेस टेस्ट मानते हैं। आपने सुना होगा, जैसे हमने हार्ट अटैक को डायग्नोस करना, हम कहते हैं स्ट्रेस टेस्ट कराइए, टीएमटी कराइए। तो ये जो गर्भावस्था है ये एक औरत की लाइफ के हिस्से की जो है ये एक स्ट्रेस टेस्ट होती है। अगर ये प्रॉब्लम्स किसी औरत को होती हैं तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी आने वाली ज़िंदगी में, है ना, आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में उसको हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस रहेंगे। और हार्ट के साथ साथ जितनी भी वैस्कुलर प्रॉब्लम है, हार्ट हो गया, कोई स्ट्रोक हो गया, कोई पासा खड़ा होना, हदरंग होना, ऐसी प्रॉब्लम्स जो है ज़्यादा होती हैं। तो परसेंटेज बढ़ रही है। ठीक है। इसकी एग्जैक्ट परसेंटेज पर हमें काम करना पड़ेगा, है ना। लेकिन फिर भी हम ये मानेंगे कि जो परसेंटेज आज से पिछले कुछ सालों में 20-30% थी, अब वो 40-50 की तरफ जा रही है। एक आने वाले दौर में हो सकता है कि इक्वल नंबर हो जाए मेन एंड वेमेन का जो कार्डिक प्रॉब्लम से। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने जैसे बोला कि प्रेगनेंसी के दौरान जो कंडीशंस हो जाती हैं उसकी वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, क्या जो यंगस्टर हैं उनमें भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं? क्या ये उसी का नतीजा है कि प्रेगनेंसी के दौरान किसी लेडी को जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं और बच्चों में भी आगे बढ़ती जा रही हैं?
खैर सवाल तो आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नेचुरली जो गर्भावस्था में एक बच्चा अपनी माँ से लेता है वो ज़िंदगी भर उसने उसी पर काटना है। देखिए, जो एक औरत का प्रोटेक्शन माना जाता है वो उसके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की वजह से माना जाता है, जब वो प्री मीनोपॉजल एज पे होती है, यानी कि जब उसके पीरियड्स आ रहे होते हैं, तो उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी हार्ट की प्रॉब्लम से। तो प्रेगनेंसी के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये जानते हैं और समझते हैं कि प्रेगनेंसी ठीक होती है, प्रेगनेंसी का रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होता है, एक फैमिली को हंसाने वाला होता है। लेकिन हम उस प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं जिसमें एक औरत को दिक्कत आई। तो हर प्रेगनेंसी ऐसी नहीं होती, लेकिन वो प्रेगनेंसी जिसमें एक औरत को दिक्कत आए, उस औरत ने अपने आप की प्रॉब्लम को समझना है और अपने आप को करेक्ट करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस औरत को प्रॉब्लम आ रही है वो ही अपने बच्चे को प्रॉब्लम दे रही है। ठीक है। लेकिन हाँ, हमारे पास यंग लेडीज़ के साथ साथ यंग पॉपुलेशन में भी हार्ट की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई हैं, है ना। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपसे ये था, सवाल ही ये है कि आज के दौर में यंगस्टर ये हार्ट अटैक की, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का काफ़ी इसमें सफ़र कर रहे हैं। इसके क्या कारण है? क्या आप इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या रीजंस आप मानते हो? बिल्कुल आपकी बात सही है। हम यंग एज में जो हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, एक टाइम था कि माना जाता था कि पुरुषों के अंदर 40 से 45 साल की उम्र के बाद और औरतों के अंदर 50 से 55 साल की उम्र के बाद जो है हार्ट की प्रॉब्लम्स अधिकतम ज़्यादा होती थी। लेकिन अब 40-45 साल से कम उम्र में भी हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, और हम ये समझ सकते हैं कि इन प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो काफ़ी हद तक, कुछ हद तक तो ये हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री है हार्ट प्रॉब्लम की, किसी की फैमिली में ये हिस्ट्री है, या कई बारी जो हमारे जीने का तरीका है, व्यायाम ना करना, है ना, स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग सबसे गलत कारण है ना, या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान ना देना, है ना। आजकल के जो अर्बन लाइफस्टाइल्स हैं, आप अर्बन लाइफस्टाइल से मेरे ध्यान में आता है कि आजकल ये प्रॉब्लम सिर्फ 40-45 नहीं, हमारे बड़े यंग बच्चों में ये प्रॉब्लम हो रही है। हमारी एक स्टडी भी हुई है जो कि इस वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द फर्स्ट स्टडीज़ है, 30 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर जो हुई है। और इन बच्चों में हमें पिछले तकरीबन 15 से 17 सालों में हमारे पास तकरीबन 150 बच्चे ऐसे आए हैं जो 30 साल से कम की उम्र के अंदर जिनको हार्ट अटैक हुआ है। और देखा गया था उनके अंदर जो कॉमन कारण थे, एक था उनका बढ़ता हुआ वजन, उनका वेट, उनका लाइफस्टाइल, अर्बन लाइफस्टाइल, और यस, ड्रग्स भी उसमें से एक कॉज थे जो कि हार्ट अटैक कॉज करते हैं। बड़ी तकलीफ होती है अगर हम देखते हैं कि माँ बाप अपने बच्चे को उठा कर लाते हैं कि ये हार्ट अटैक हो रहा है, मेरे बेटे को देखिए, है ना। तो कहाँ एक ज़माना था कि बच्चा अपने माँ बाप के साथ आता था उम्र पर, माँ बाप उठा कर लाते हैं, बड़ी तकलीफजनक बात होती है। और मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी, ड्रग्स, हमारी ये जो युवा अवस्था है, युवा पीढ़ी है, ये किसी तरह से अपने आप को एक अर्बन लाइफस्टाइल, लोग बच्चे जिम जाते हैं, जिम में हर तरह की चीज़ों का कई बारी प्रयोग करते हैं, ठीक है। और देखिए, हैश, है ना, जो आजकल एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं, आपको पता होगा, आप बच्चों से पूछिए, आजकल स्कूल के बच्चों को भी नाम पता है एनर्जी ड्रिंक्स का। ये एनर्जी ड्रिंक्स लेना, हुक्का, बार्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, छोटे से छोटा बच्चा, 19 साल का स्कूल गोइंग बच्चा भी हमारे पास हार्ट अटैक के साथ आया, जो कि इससे बड़ी तकलीफ क्या हो सकती है। तो जो चीज़ करेक्टेबल है, अगर आज हम अपने युवा को ठीक नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी कैसे होगी, ये हम समझ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हो कि 19 साल का बच्चा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम लेकर यहाँ पर आपके पास आता है तो बड़ी दर्दनाक अवस्था होती है। तो डॉक्टर साहब, जो लेडीज़ में प्रेगनेंसी के दौरान हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम शुरू होती है, आप क्या रेमेडीज़ उनको बताना चाहोगे? बिल्कुल ठीक। जो औरतों में, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम शुरू होती है। एक प्रॉब्लम ऐसी शुरू होती है जो कि अगर औरत उसकी तरफ ध्यान ना दे तो अल्टीमेटली उसको फ्यूचर लाइफ में जाके हार्ट अटैक या ब्रेन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो
इसका पहले चीज़ तो है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक लेडी को रेगुलर अपना चेकअप कराना चाहिए अपने गायनोकोलॉजिस्ट के साथ, और अगर कोई ऐसी समस्या है जैसे बीपी का बढ़ना, शुगर का बढ़ना, तो अपने फिजिशियन से मिलना चाहिए। कई कुछ लोगों का हार्ट बहुत वीक हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उनको भी प्रेगनेंसी जब डिलीवरी हो जाती है, बेबी हो जाता है, उसके बाद भी रेगुलर चेकअप अपने फिजिशियन के साथ चाहिए। इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस भी चाहिए, जिस तरह से ज़िंदगी व्यतीत की जाती है। औरतें अपनी तरफ बहुत कम ध्यान देती हैं। हमने अपनी एक स्टडी करी जिसके अंदर हमने 32,000 लोग देखे पिछले 20 सालों में, और हमने ये पाया कि बहुत कम औरतें अपने हार्ट चेकअप के लिए आती हैं। तो 2001 में जहाँ पर 20-22% आती थी, आज 2017-18 में भी 28-29-30% से ज़्यादा औरतें अपने हेल्थ चेकअप के लिए नहीं आती। तो उनको अपना हेल्थ चेकअप रेगुलर कराना चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर, शुगर नियंत्रण में करना चाहिए। एक बार उनको पता लग गया कि मुझे प्रेगनेंसी के दौरान ये दिक्कत हुई थी, तो उनको रेगुलर अपने चेकअप्स के लिए जो है आना चाहिए। और इसके अलावा व्यायाम, योगा, तनाव से रहित जीवन और खाने पीने पे भी ध्यान देना चाहिए, है ना। घी, तेल, मक्खन, मलाई, मिर्च, मसाला, इन सब चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। सो अगर एक औरत तंदुरुस्त होगी तभी उसका बच्चा तंदुरुस्त होगा, उसका परिवार तंदुरुस्त होगा, सोसाइटी तंदुरुस्त होगी, देश तंदुरुस्त होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में मेरा जो सवाल है, जो यंगस्टर में ये प्रॉब्लम आती है हार्ट की, जो बाद में हार्ट अटैक भी बन सकती है, तो आप कैसे ये एनालिसिस करते हो कि वो बच्चा, उसकी हिस्ट्री ड्रग अब्यूसिव है, वो ड्रग्स ले रहा था और उसकी वजह से है, या कोई और रीज़न है? ये आपका सवाल बड़ा बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे आते हैं तो बहुत कम है कि ये इस चीज़ को एडमिट किया जाएगा कि मैंने ये इन चीज़ों का सेवन किया या ये मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे। रादर उनकी कोशिश होती है किसी भी तरह इस चीज़ को छिपाया जाए। और इनफैक्ट पेरेंट्स को भी कितनी बारी इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। तो ऐसे सिचुएशन में जो पीयर ग्रुप होता है, हमारा जो स्टाफ होता है, कई बारी उनके फ्रेंड्स के साथ इंटेरोगेट करते या अकेले में काउंसलर के साथ बात करते करते ये चीज़ें पता लगती हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ के अंदर भी जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है बच्चों की, बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जो माँ बाप का और टीचर्स का जो रिश्ता है अपने बच्चे के साथ, वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि बच्चा उनके सामने ये चीज़ें एडमिट कर सके और माँ बाप की भी नॉलेज में हो। सो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एंड अल्टीमेटली बदलती हुई सोसाइटी के ही ये चेंजेस हैं और हमें इनको रेक्टिफाई करना है। डॉक्टर साहब, हर इंसान अपना हेल्दी हार्ट लेके अपना जीवन जिए, कोई ऐसा संदेश? बिल्कुल सही बात है। खैर आज आपने मेरे से लेडीज़ की भी बात की और यंग की भी बात की है, तो मैं अपने संदेश में कुछ ऐसा कहना चाहूँगी। देखिए, एक बड़ा प्यारा सेंटेंस है, हम सब ने सुना हुआ है अपने जीवन में, फॉर द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल इज़ द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड। यानी कि जो हाथ पालने को झुलाता है वही हाथ इस दुनिया पर रूल करता है। तो जो हाथ पालने को झुलाता है एक माँ का हाथ है, और वो माँ अगर अपने बच्चों का ध्यान रखेगी तो एक बड़ी हेल्दी सोसाइटी होगी। और मैं ये कहूँगी कि हर औरत को, हर माँ को अपना जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखना है, और यही चीज़ धरोहर में अपने बच्चों को भी आगे देनी है। एंड कुछ बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ड्रग्स से दूर रहें, रेगुलर व्यायाम करें, अपनी डाइट को कंट्रोल रहें, और बहुत ज़रूरी तनाव रहित रहें, खुश रहें, स्ट्रेस फ्री रहें। तनाव रहित रहें, स्ट्रेस फ्री रहें और अपना अच्छा जीवन व्यतीत करें। दोस्तों, ये आज एक विचार विमर्श कि लेडीज़ में और यंगस्टर में हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, ये एक विचार विमर्श इंटरव्यू था डॉक्टर शिवा ठक्कर छाबड़ा जी के साथ, जो कि हीरो हार्ट डीएमसी में प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी।